प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है, एक भाई है मेरे, संत कुमार लखनऊ में रहते हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे बातचीत होती है मेरी और मैं उनसे मिला भी हूँ जब हम लखनऊ गए थे। तो उनका एक सवाल था, कल उन्होंने पूछा था कि आत्मिक उन्नति कैसे करें, आत्मिक उन्नति कैसे करें। तो आज इसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए, बने रहिएगा मेरे साथ। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, हम प्रभु को जानते हैं और हम मसीही कहलाते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होनी चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में कि मनुष्यों को दिखाने के अपने धर्म के काम ना करो। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे कि हम कैसे आत्मिक उन्नति पा सकते हैं, कैसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने जीवन में देख सकते हैं। इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल का अध्ययन करें। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। कुछ बातें हैं जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि आत्मिक उन्नति कैसे हो, तो आज उनको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कृपस में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया था। प्रभु यीशु मसीह ने पहला प्रचार क्या किया था, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और इस नंबर को मैंने उन लोगों के लिए दिया है जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं और बहुत से लोगों को खींचकर परमेश्वर के पास लेकर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं कभी भी बाइबल स्कूल अटेंड नहीं किया है, कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है। तो उनके लिए मेरे पास एक ऑफ़र है। मेरे पास बुक्स हैं मेरी बाइबल कॉलेज की, हमारे बाइबल कॉलेज की, जब हम 2013 से अपना बाइबल कॉलेज दिल्ली में चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उन बुक्स को पाना तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। ये वो बुक्स है जिनके द्वारा लोगों ने सीखा है और आज बड़ी सेवकाई कर रहे हैं। किसी दिन मैं उन सबके नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमारा ड्रीम्स है, जो मेरा विज़न है, उसे पूरा करने के लिए मेरी मदद सहायता कीजिए और प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर हमें उस ज़मीन को खरीदने के लिए धन प्रोवाइड करे ताकि हम जल्दी से जल्दी उस ज़मीन को खरीदें और वहाँ पर अपने इस विज़न को पूरा करें। यदि कोई प्रभु का जन इस काम में आगे आना चाहता है तो परमेश्वर उसको बहुत आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि उन वचनों के द्वारा हम आशीषित हों और प्रभु तेरी महिमा करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु। अपने बच्चों की सुधीले भला चंगा रख, खुशहाल रख प्रभु जी, और अपने बच्चों से अपनी महिमा ले। बहुत से लोग हैं प्रभु जो खो गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश में हम चलेंगे। संदेश है आत्मिक उन्नति कैसे पाएं, आत्मिक उन्नति कैसे पाएं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, जब हम प्रभु को पहचान जाते हैं, जब हम जान जाते हैं कि यही मेरा उद्धार करता है, इसके सिवा मेरा कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा मैं
अनंत जीवन तक जा सकता हूं। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, भाई संत कुमार जी आप भी सुन लीजिए, और ये मेरे लिए भी है, ये नहीं कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, नहीं, ये मेरे लिए भी है। बहुत सी बातें ऐसी आपके जीवन में आएंगी जो आपको इरिटेट करेंगी, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, आपको गुस्सा दिलाएंगी, आपको परेशान करेंगी। ऐसी परिस्थिति में आपको संयम बरतना है, संयम बरतना। आत्मिक लोग जो है वो आत्मिक बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी जो बाइबल है वो टेक्स्ट बुक नहीं है, वो कहानी की पुस्तक नहीं है, वो आत्मिक पुस्तक है, आत्मिक पुस्तक है। जो लोग आत्मिक लोग हैं उसी के वही उसके भेद समझ पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो पढ़ने वाले बहुत हैं, और बहुत हैं जो इस तरह से बाइबल को एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं और उसी तरह उसका प्रचार भी करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप आत्मिक हैं तो उनको इग्नोर करेंगे, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो सामने है। जैसे कि पतरस जब पानी पर चल रहा था तो सामने उसकी नज़रें यीशु मसीह के ऊपर थी, वो चलता रहा, इधर उधर देखने लगा तो पानी में डूब गया। हमें भी इधर उधर नहीं देखना। ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं और यूट्यूब पर भी मेरे साथ कमेंट्स करते हैं कि बीते दिनों एक बहन ने मुझसे कहा था कि बहुत पिटोगे, आप तो गए, ऐसे बोला था, और उन्होंने ये भी कहा था कि अंट शंट सिखा रहे हो। तो ये बातें मुझे विचलित नहीं करती, मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ और मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम आत्मिक जीवन में जब हम आगे चलते हैं तो ऐसे रुकावटें, बाधाएं बहुत आएंगी, बहुत आएंगी। इन्हें हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर नहीं करेंगे तो हम कठोर हो जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, मुंह से कुछ अनाप शनाप बोलने लगेंगे, और ऐसे क्या होगा, शैतान को मौका मिल जाएगा और वो हमारी आत्मिकता को खराब कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आपको जो आनंद दिया है उसे खोने मत दीजिए। उसे चुराने की कोशिश करता है शैतान, तो शैतान को लताड़ दीजिए, उससे कहिए शैतान मुझसे दूर हो जा, और वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। होता क्या है कि जब हम आत्मिकता में आगे बढ़ने लगते हैं तो शैतान परेशान हो जाता है। जब हम अच्छी शिक्षा देने लगते हैं तो शैतान परेशान होने लग जाता है। जब लोग सीखने लगते हैं तो शैतान परेशान हो जाता है, और वो क्या करता है, फिर अपनी डुगडुगी बजाता है और ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो उसके अनुयायी हैं, जो उसकी मानते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं तो हमें अपनी आँखों को ऐसे करके चलना पड़ेगा, सामने देखना पड़ेगा, बस प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी नज़र हो। हम लोगों को दिखाने के लिए भी अपने धर्म के काम ना करें। ये दूसरी बात है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं आत्मिकता में तो सोचते हैं कि मुझे कोई देख रहा है, हमें लोग देख रहे हैं, और बाद में फिर पूछते हैं कैसी थी मेरी प्रार्थना। ये आत्मिक काम नहीं है। प्रार्थना कीजिए, सोचिए कोई भी नहीं है सामने, सिर्फ प्रभु मेरे सामने है। आत्मिकता से प्रार्थना करें, उसका जवाब परमेश्वर बहुत जल्दी देगा। और अगर हम मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे, मनुष्यों को दिखाने के लिए उपवास करेंगे, मनुष्यों को दिखाने के लिए दान करेंगे, तो हम परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे, हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी, हम संसारिक रहेंगे और शारीरिक रहेंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे। ये दूसरी बात मैंने बताई है कि दिखावे का कोई भी काम ना करें। जब प्रार्थना करें तो आत्मा में भर जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं देख रहा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई देख रहा है, तो मैं अच्छे अच्छे शब्द प्रार्थना में डालूं, नहीं, ये आत्मिक प्रार्थना नहीं है। आपको कोई नहीं देख रहा, आपको देखने वाला एक ही है, और वह है खुदा, वह है परमेश्वर, वह है प्रभु, वह है प्रभु यीशु मसीह जो आपको देख रहा है। वो उसका प्रतिफल आपको ज़रूर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये दो बातें मैंने आपको बताई। एक तो लोग जो शैतान के लोग हैं वो आपको विचलित करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भी जैसे मैंने बताया बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। दूसरी बात, दिखाने के लिए ना करें, दिखाने के लिए ना करें। सिर्फ ये पता चले कि हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं, हम अगर प्रचार कर रहे हैं, हम अगर आराधना कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा या परमेश्वर देख रहा है। बहुत से लोग आराधना करते हैं तो बस सोचते हैं कि मुझे देखे, मैं गिटार बजा रहा हूँ, मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, ड्रम बजा रहा हूँ, तो मेरे जैसा म्यूजिशियन कोई नहीं है। ऐसा ना सोचें, ये आत्मिक उन्नति का कोई भी कारण नहीं है।
आत्मिक लोग अपनी जब आंखें बंद करते हैं तो उनके सामने सिर्फ खुदा होता है, उनके सामने सिर्फ परमेश्वर होता है, कोई संसारिक लोग कोई नहीं होते। हमें संसार की तारीफ नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की तारीफ चाहिए। जैसे कि दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा कि मुझे मेरे मन का सा एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा। क्या पर हम नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी तारीफ करे, परमेश्वर आपके बारे में लोगों से कहे, परमेश्वर आपके बारे में स्वर्गदूत से कहे कि ये लड़की है जो मेरी इच्छा पूरी करेगी, ये लड़का है, ये व्यक्ति है, ये मनुष्य है जो मेरी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा है, ऐसा करना है तो हमें आत्मिकता में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो कुछ बातें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कैसे हम आत्मिकता में बढ़ेंगे। दो बातें मैंने आपको बता दी। एक तो संसार को इग्नोर कीजिए, संसारिक लोगों को इग्नोर कीजिए, जो आपको इरिटेट करते हैं उनको इग्नोर कीजिए, जाने दीजिए उनको कहिए आगे बढ़िए, हमें अपना काम करने दीजिए। दूसरी बात, आपको दिखावे के लिए कोई भी काम नहीं करना। तीसरी बात, जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आपको उसी में बढ़ना है, आपको संसार की तरफ वापस नहीं जाना, वापस नहीं जाना। ये आत्मिक लोगों का काम नहीं है, वो संसारिक लोग हैं, वो जानवर सरीखे हैं। जैसे वचन में लिखा है, पतरस ने कहा कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। जब प्रभु में आ गए हैं तो उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बहुत बड़ी आत्मिकता है। जब हम देखते हैं इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय में लिखा है 16, 17, 18 पद में कि दाखरस से मतवाले ना बनो वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मिक जन कौन है? जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो बाइबल को आत्मिक रीति से पढ़ता है वही तो आत्मिक है, अन्यथा सब सांसारिक हैं। तो आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ लिखा है, ये नहीं लिखा कि हो जाओ, ऐसा नहीं लिखा। आइए देखेंगे उस वचन को, इफिसियों देखेंगे 5 अध्याय 17 और 18 पद। यहां लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। ये नहीं लिखा कि भर जाओ, ऐसे नहीं लिखा, भरते जाओ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 आगे बढ़ना है। आत्मिक उन्नति ऐसे होती है, एकदम से नहीं हो जाएगी। अगर एकदम से हो जाएगी तो एकदम से चली भी जाएगी। धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ना है और चौकस रहना है हर बात में। जैसे 2 बातें मैंने बताई हैं, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, इसे लिख लीजिए। दोनों बातें आत्मिक जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है, इनको हमें हटाना पड़ेगा। आइए अब देखेंगे हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 40 और 41 पद को मैं पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 41 और 42 पद देखिए यहां पर क्या लिखा है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, बोलिए मैंने परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, मैंने भी उसका वचन ग्रहण किया, आपने भी उसका वचन ग्रहण किया। और लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया, बोलिए मैंने भी बपतिस्मा लिया है, आपने भी बपतिस्मा लिया है, मैंने भी बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा एक ही है, बार बार नहीं होता बपतिस्मा। अगर बपतिस्मा लेने के बाद कोई गुनाह हो जाता है तो क्या दोबारा से बपतिस्मा लेंगे? नहीं, उसके बाद पश्चाताप है, ठीक है। और आगे लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? संसारिक लोगों में, ऐसे लोगों में जो आपको इरिटेट करते हैं, जो अपनी तरफ खींचते हैं कि हमारी सुनो, हमसे शिक्षा प्राप्त करो, हमसे सीखो, हमसे बहस करो, हमारे साथ बातें करो। नहीं, ये कौन लोग मिल गए? 3000 लोग किन के साथ मिल गए? वो आत्मिक लोग, वो 12 लोग जो यीशु मसीह के चेले थे, जिन्होंने यीशु मसीह शिक्षा पाई, वो लोग उनके साथ मिल गए। लिखा है 3000 मनुष्य के लगभग उनके साथ मिल गए, संसार के साथ नहीं मिल गए। संसार के साथ मिलकर चलेंगे तो हम संसारिक हैं, हम आत्मिक नहीं है। हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती अगर हम संसार की ओर देखकर चलेंगे तो। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो, संसार की ओर देखकर पीछे मुड़कर देखेंगे, या नीचे देखकर चलेंगे, या इधर उधर देख कर चलेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो यहां पर क्या लिखा है कि हाँ उनके साथ मिल गए, लगभग 3000 लोग उनके साथ मिल गए। लिखा है उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 लोग उनके साथ मिल के, इनके साथ जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे और जिन्होंने परमेश्वर के वचन को फैला दिया। ये 12 लोग।
अगर ये लोग भी संसार की बातों में आ जाते, इनको भी तो बड़ा टॉर्चर किया गया, इनको भी कहा गया यीशु का प्रचार मत करना, इनकी तो पिटाई की गई, तब भी आनंदित होकर बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो ये तो बहुत आनंद की बात है कि हम प्रभु के कारण पिटे। अगर ये लोग बैठ जाते, अगर ये लोग क्रिसमस मनाने लग जाते, ये लोग गुड फ्राइडे मनाने लग जाते, ये लोग अपने जन्मदिन मनाने लग जाते, ये लोग ईस्टर मनाने लग जाते या तीज त्योहारों में लगे रहते, तो बाइबल हमारे पास नहीं होती। इन्होंने एक ही काम किया, इन्हें आत्मिक उन्नति की जरूरत थी, तो ये क्या करते रहे? ये परमेश्वर के वचन में लगे रहे। आगे देखिए क्या लिखा है 42 पद में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में। ये वो लोग हैं जो शुरुआत में चेलों के साथ मिल गए। 3000 लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं, संगति रख रहे हैं उनके साथ, रोटी तोड़ रहे हैं यानी कि प्रभु भोज ले रहे हैं, और प्रार्थना में लौलीन रहे। 4 बातें हैं, ये 4 बातें इन्होंने रेगुलर की हैं। ये नहीं कि एक दिन आ गए प्रभु के पास कर लिया उसके बाद चले गए वापस। अगर वापस चले जाते हैं तो हमारे पास एक वचन आता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 पद में, कहता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो सचेत करके तू कहां से गिरा है और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो जब हमने बपतिस्मा ले लिया तो हमें उसमें बने रहना। ये लोग बने रहे, निरंतर बने रहे, 4 काम करते रहे ये लोग। क्या क्या काम है? लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पा रहे हैं ये लोग, और संगति रख रहे हैं। किससे? आत्मिक लोगों से संगति रखने की बात कही गई है यहां पर, संसारिक लोगों से नहीं, क्योंकि संसारिक लोगों के साथ अगर हम संगति रखेंगे तो वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो हमारा चरित्र बिगड़ जाएगा, हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, जुबान बिगड़ जाएगी, दिमाग बदल जाएगा, हम बिल्कुल वापस वैसे हो जाएंगे जैसे हम पहले थे। बपतिस्मा लेने से पहले, विश्वास में आने से पहले जैसे हम थे, हम वैसे ही हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है कि वो संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, परमेश्वर के जो प्रभु भोज है। किसी ने मेरे से पूछा था इसे यूट्यूब पर, क्या प्रभु भोज हर संडे लेना चाहिए या हर महीने लेना चाहिए? यहाँ पर लिखा प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन प्रभु भोज की ज़रूरत है ताकि हम पवित्र बने रहे। हमें याद रहे कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को और उसके बदन को अपने अंदर डाला है। तो अब हमारी जुबान, हमारे विचार, हमारी दृष्टि बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए। प्रतिदिन रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यही आत्मिक उन्नति, आत्मिक ग्रोथ जो होती है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उसकी ये सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी और चौथी सीढ़ी। क्या है? प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने की, ये करना है पहला काम। दूसरा काम संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब ऐसा करेंगे हम, क्या होगा उसके बाद? आइए देखेंगे 46 और 47 पर। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। ये नहीं कि सिर्फ संडे को आ गए। अगर हम संडे को सिर्फ चर्च में आ रहे हैं, वहां पर हमने बाइबल खोल के पढ़ लिया और आराधना में शामिल हो गए, तो हमारी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? आत्मिक उन्नति कैसे होगी? आत्मिक उन्नति के लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए, निरंतरता चाहिए। क्योंकि एक बात मैं जानता हूं अच्छी तरह से कि अगर आपके घर में लाइट नहीं आ रही है, आपके घर में लाइट नहीं आ रही, आपके पीछे वालों के पास लाइट है, सामने वालों के पास लाइट है, राइट हैंड वालों के पास लाइट है, लेफ्ट हैंड वालों के पास लाइट है, ऊपर वालों के पास भी लाइट है, नीचे वालों के पास भी लाइट है, आपके घर में लाइट नहीं है, आप अंधेरे में बैठे हैं, तो फिर गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ आपके घर में ही है। तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आपको ठीक करवाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें ठीक करानी पड़ेंगी ताकि आप के घर में उजाला हो जाए। हमारी ज़िंदगी में उजाला क्यों है? हम आत्मिक उन्नति क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि गड़बड़ मेरे ही जीवन में है। किसी पास्टर के या किसी बिशप के या किसी डीकन के, किसी रेवरेंड के, किसी चर्च में, किसी परमेश्वर के दास दासी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिखाने में निपुण है, वो सिखाते रहेंगे। लेकिन अगर आप आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे तो ज़िंदगी में आपकी कुछ गड़बड़ है, उसे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि बिजली तो हर एक जगह आ रही है, लाइट सब जगह आ रही है, पावर हाउस से तो लाइट निकल पड़ी है और वो हर घर में है, हर जगह उजाला है। लेकिन मेरे घर में अंधेरा है, तो कहाँ पर गड़बड़ है? तो मेरे घर में गड़बड़ है। मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक करवाना पड़ेगा ताकि फिर से मेरे घर में उजाला हो जाए। तो ये यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद के साथ, चाहे कुछ भी मिल जाए, रूखा सूखा कुछ भी हो, आनंद के साथ खाया और प्रभु की स्तुति की। फिर देखिए 47 पद में क्या लिखा है?
और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। ये आत्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण है। लोग हमसे नाराज ना हो, लोग हमसे क्रोधित ना हो, वो हमसे प्रसन्न रहे। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, मृदु भाव, मुस्कुराकर स्माइल पास करके बातचीत करें, उनके दुख दर्दों को सुने समझें और उनको सांत्वना दें कि चिंता मत कीजिए, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और क्या करता है परमेश्वर फिर, लिखा है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था, उद्धार पाने वालों। तो ये आत्मिक उन्नति के कुछ स्टेप है, लेकिन कुछ बातें और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ा सा वचन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए चिंता ना कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, और जब हम उसके 15 पद से पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। सावधान रहने के लिए कहा गया, किनको? आत्मिक लोगों को, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया और आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ वचन है यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई संत कुमार जी आप भी देखिए, और आप सभी लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा सावधान। पहला काम क्या कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में, और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। बुराई तो अगर बुराई करेंगे तो आत्मिक उन्नति कहां से आएगी? ये तो शैतान का काम है बुराई करना। तो हमें भलाई करने में लगे रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा भला है और भला करता भी है। तो हम तो उसकी संतान है, जैसा बाप वैसी संतान, भला करने वाला बाप है तो उसकी संतान भी भला करना सीख जाए। पहली बात। आगे लिखा है 16 पद में, सदा आनंदित रहो। किसमें? प्रभु में। फिलिप्पियों 4:4 में कहा संत पौलुस ने, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यहां पर भी संत पौलुस कहते हैं कि सदा आनंदित रहो। मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है, दुखी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आनंदित रहेंगे, परमेश्वर सारे दुख, परेशानी, चिंता, बीमारियों को दूर कर देगा, क्योंकि हम प्रभु में आनंदित हैं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, ये नहीं कि हमारा टाइम हो गया, प्रार्थना कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। उसके बाद 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में, चाहे बुखार हो, चाहे हम गिर गए हों, चाहे घुटने में चोट लग गई हो, चाहे हम खुश हो, आनंदित हो, दुखी हो, हर बात में परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैंने आपको एक दिन एक कहानी सुनाई थी कि एक बहुत अमीर आदमी था और उसने कहा कि एक पास्टर थे जिनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनते थे। उनसे कहा, पास्टर जी मेरे पास तो बहुत कुछ हो गया, मुझे और नहीं चाहिए, आप प्रार्थना करो खुदा से। तो उनसे कहना कि अब मुझे ना दें क्योंकि मेरे पास बहुत है, किसी गरीब को दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा। आगे गए तो एक भिखारी बैठा था, कहा पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, बताइए, बताना मेरे को कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा। ठीक है जी। कुछ दिन बाद फिर वहाँ पर उस अमीर आदमी से परमेश्वर का दास मिला। तो उस अमीर ने पूछा, आपने प्रार्थना की मेरे लिए? हाँ प्रार्थना की थी मैंने, और परमेश्वर ने कहा कि भाई अगर वो चाहता है कि मैं ये सब कुछ उसे देना बंद कर दूँ तो वो धन्यवाद देना बंद कर दे। तुम धन्यवाद देना बंद कर दो, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, तो मैं कैसे धन्यवाद देना बंद करूँ? मैं तो धन्यवाद देता रहूँगा। तो ठीक है, फिर लेते रहो परमेश्वर से आशीषें। आगे गए, भिखारी मिला तो भिखारी से पूछा, भिखारी ने पूछा तो उन्होंने कहा, देख परमेश्वर ने कहा है कि उससे बोल के धन्यवाद देना शुरू करें। कह रहे किस बात का धन्यवाद दूँ? इन फटे कपड़ों का, भूखे रहने का? मैं क्यों धन्यवाद दूँ जब मुझे कुछ मिला ही नहीं? तो जो धन्यवाद नहीं देता उसे कुछ नहीं मिलता, जो निरंतर धन्यवाद करता है उसी को आशीषें मिलती हैं। ये आत्मिक उन्नति का एक क्षण है। लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर यही चाहता है कि हर बात में धन्यवाद देते रहे। ये आत्मिक लोगों के गुण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 19 पद में लिखा है आत्मा को ना बुझाओ। कोई निराशा आ जाती है, दुख आ जाता है, परेशानी हो जाती है, हम निराश होकर बैठ जाते हैं। नहीं, वहाँ पर हमें आत्मिक होकर इन चीज़ों से लड़कर इन्हें दूर भगाना है और परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाना है। 20 आयत में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उससे पकड़े रहो। जो अच्छी बातें उन्हें पकड़े रहो, बाकी को इग्नोर करो, छोड़ दो। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। सब प्रकार की बुराई, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सांसारिक बुराई हो, पाप हो, संसार हो, शैतान हो, ये सब बुराई की जड़ है। इनसे अलग रहने की जरूरत है। लिखा है कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे
और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। और 24 पद में लिखा है, तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा करेगा भी। तो कौन है हमारा बुलाने वाला? प्रभु यीशु मसीह। वो आत्मिक है, वो धार्मिक है, वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। तो हम इसी तरह से आत्मिक ग्रोथ करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है? हमें संसार की तरफ से अपने कान, आँख, मुंह को बंद रख लेना है, विचारों को बंद कर लेना है। हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर दृष्टि रखनी है, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, उसकी सारी बातों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि हम आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आपका सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार क्या किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं, प्रभु के दास दासी हैं और प्रभु की सेवा में लगे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सरमन हो, तो अगर और आपने कोई बाइबल स्कूल नहीं किया है तो ये बुक्स आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। मेरे विजन के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर एक बड़ा काम हमारे जीवन में करने वाला है। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आत्मिक उन्नति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।